20 शिखर सम्मेलन में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और युवा मेले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की भी रहेगी उपस्थिति। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करके दी जानकारी। बताते चलें कि वाराणसी में भारत के नंबर 1 दिसंबर 2022 को एक वर्ष की अवधि के लिए 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इसकी अध्यक्षता के लिए भारत की थीम वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यतागत मूल्य प्रणाली में निहित है और जिसका अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है। इसलिए भारत की G20 प्रेसिडेंसी का विषय एक पृथ्वी पर एक परिवार का एक भविष्य G20 प्रेसिडेंसी के समग्र ढांचे के तहत भारत सरकार के युवा मामले विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय को यूथ 20 साथ ही साथ Y20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। Y20 पूरे भारत में चर्चा का विषय आयोजित करने हेतु G20 के अधिकारित सहभागिता समूहों में से एक है। Y20 युवाओं को G20 के प्राथमिकताओं पर अपनी आवाज़ और विचार व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करता है। Y20 के निम्नलिखित 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे। कार्य का भविष्य उद्योग 4.0 नवाचार और 21वीं सदी के कौशल। दूसरा, शांति निर्माण और सुलह युद्ध रहित युग की शुरुआत। तीसरा, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना। चौथा, साझा भविष्य लोकतंत्र और शासन में युवा। पांचवा, स्वास्थ्य भलाई और खेल युवाओं के लिए एजेंडा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित पत्रकार वार्ता में पंकज कुमार सिंह निदेशक युवा मामले विभाग ने कहा कि Y20 शिखर सम्मेलन 17 से 20 अगस्त 2023 तक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख विशेषज्ञ, निर्णय निर्माता, G20 देशों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, नॉलेज पार्टनर, IIM रायपुर, अकादमिक भागीदार, विश्वविद्यालय संस्थान के साथ आएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि Y20 शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी होगी, जो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान इस आयोजन को एक सार्थक और रोमांचक Y20 शिखर सम्मेलन में बदल देगी। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। और शाम को हमने एक रिवर क्रूज रखा है जिसमें सभी को हम गंगा आरती के दर्शन कराएंगे और घाट के दर्शन कराएंगे। तो ये एक ब्रॉड हमारा आइटनरी है डे टू डे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर और हमारे सभी मीडिया के साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस वक्त उन G20 कंट्रीज के युवा प्रतिनिधियों का हम वाराणसी में स्वागत करने जा रहे हैं। विश्व की 2/3 पॉपुलेशन के युवा प्रतिनिधि हमारे भारत वाराणसी होली प्लेस में आ रहे हैं और यहाँ पे Y20 के फाइनल समिट, इसका मूल उद्देश्य है हमारे कम्युनिके पर सर्वसहमति हासिल करना। इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से हमारा कम्युनिके का कंसेंसस हासिल करना है, कम्युनिके पर कंसेंसस हासिल करना है। इस कम्युनिके को ड्राफ्ट करने के लिए हमने, जैसे कि डायरेक्टर सर ने भी बताया आप सभी को, हम सबके लिए गौरव का विषय है। तो G20 लगातार यहाँ पे हो रही है, आप सब भी इसके पार्ट रहें। और ये यूथ जो लगभग 29 कंट्रीज से 125 के ऊपर यहाँ पे इसमें प्रतिभा करेंगे। तो जैसा पहले से ड्रिल रहा, हम अब तक जितने भी इवेंट्स हमने होस्ट किया, पब्लिक का बहुत सहयोग मिला, आप सबके बहुत सहयोग मिला और एक अच्छा इम्प्रेशन यहाँ से लेके गए थे, एक अच्छा अनुभव वाराणसी के बारे में लेके गए थे। हम और सब यहाँ पे अपने शहर के प्रति बहुत गर्व के साथ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग सिटी जो वाराणसी में जो आते हैं, उनको हम स्वागत करने के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको हम देते हैं। सो इसमें जो बाकी हमारी जो तैयारी है, जो कार्यक्रम रुद्राक्ष में होगा, जैसे अभी आपको कहा गया, इसके अलावा IIT विजिट है, सारनाथ का भी विजिट है
और हमारे इससे संबंधित जो ब्रांडिंग है, जो सुंदरीकरण है और भी जो अन्य डिपार्टमेंटों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है और सुरक्षा की दृष्टि से वो सारी तैयारियां पूरी है। जो आईआईटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो गई है और आप सबसे ये अपील करता हूं कि जैसे अब तक जो सहयोग मिलता रहा और उसी प्रकार हम इस इवेंट को भी बहुत सफलतापूर्वक हम लोग आयोजित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। G20 के अलावा Y20 आखिर में क्या है और कब इसका आयोजन हो रहा है, क्या इसका पर्पस है, क्या? जैसा कि अभी प्रेस ब्रीफिंग में जो डायरेक्टर साहब ने बताया था आपको कि G20 का वाराणसी में कई इवेंट्स हुआ और यूथ 20 का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो युवाओं का, जो विभिन्न देशों से जो युवा आ रहे हैं उनको भारतीय संस्कृति के बारे में उनको बताना और यहाँ से एक अच्छा अनुभव के साथ वो वापस जाएं ताकि इस देश के प्रति, इस शहर के प्रति एक अच्छा अनुभव और वहाँ भी एक गुडविल जनरेट हो। और इसी क्रम में जो फाइनल समिट है वो वाराणसी में होने जा रही है। इसमें लगभग 125 के आसपास डेलीगेट्स प्रतिभा करेंगे, लगभग 29 देशों से। सर, बनारस में पहले भी G20 2 बार हुआ है। बनारस के लोगों से किस तरह की अपील कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें या बनारस की खूबसूरती को और आपसी प्रेम को बना के रखें? जैसा कि आप जानते हैं इसमें अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। उसमें एक मुख्य जो कार्य था कि इसमें जन सहभागिता को सुनिश्चित करना। तो उसमें काफ़ी विभिन्न वर्गों के साथ हम लोग बैठकें की थी, कई जागरूकता मीटिंग हमने कराया था, कई संगठन इसमें प्रतिभा किए थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। आप लोग ने भी काफ़ी सहयोग किया और ये हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। जैसा कि भारत को इस वर्ष नेतृत्व करने का अवसर मिला, हम सबको ये एक गौरवान्वित महसूस करने का अवसर है। उसके प्रति लोग इसको समझ गए हैं और अब तक जितने लोग आए थे वॉलंटरीली आके इनको जगह जगह स्वागत भी कराया था जो हमारे डेलीगेशन को, और अच्छे से जो अपने घरों को और इतना अच्छे से सजाए भी थे। एक त्यौहार का माहौल था जैसे इसके पहले भी जो G20 का आयोजन हुआ। तो इसी प्रकार इस बार भी उम्मीद है कि पूरा उसी प्रकार हम इस Y20 को भी सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। कंसल्टेशन इवेंट्स किए गए हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि G20 को एक जन आंदोलन बनाना है, उनके शब्दों को चरितार्थ करते हुए Y20 इंडिया ने पूरे भारतवर्ष में हर एक स्टेट में हमने कंसल्टेशन और आउटरीच इवेंट्स किए हैं। भारत के आम युवाओं की आवाज को हमने कम्युनिके में जगह दी है और उस कम्युनिके पर सर्वसम्मति हासिल करेंगे हम समिट में, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। विश्व के 2/3 पॉपुलेशन के युवा प्रतिनिधि हमारे वाराणसी में आने जा रहे हैं। वाराणसी में भारत की संस्कृति को शोकेस कर रहे हैं हम। पूरे G20 कंट्रीज के युवा प्रतिनिधियों के सामने भारतीयता और भारत की जो कल्चर है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए, इस पूरी अरेंजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के प्रशासन को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। Y20 के बारे में साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहूँगा आप सभी को कि Y20 प्रोसेस में हमने युवा साथियों का, भारतीय युवाओं का विचार लिया है। साथ में साथ अभी तक 1 दिसंबर से और अभी तक G20 कंट्रीज के युवा रिप्रेजेंटेटिव्स जो Y20 डेलीगेट्स थे उनके साथ वर्चुअल माध्यम से हमारा कंसल्टेशन होते रहा है। जैसे कि डायरेक्टर सर ने बताया, 5 थीम पे उनके सुझाव मिले हैं और उन सुझावों को एकत्रित करके हमने कम्युनिके का एक रूप दिया है और उस पर हम फाइनल समिट में जो हमारा 18 से 20 में होने जा रहा है उसमें हम उनकी सर्वसम्मति हासिल करना हमारा उद्देश्य है और ये विश्वास है कि हम ये कर पाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में हम अपनी भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारत के कल्चर को शोकेस करेंगे और एक नेटवर्किंग, जो आप कहेंगे कि Y20 से हमें क्या लाभ हो रहा है, तो Y20 में जितने भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और G20 के रिप्रेजेंटेटिव से एक नेटवर्किंग स्थापित की गई है कि आने वाले भविष्य में हम सभी एक अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ें और सर्वसम्मति से
उसको हासिल करें। धन्यवाद। इंट्रो फिर क्या बोलेंगे? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। मैं डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरा यहाँ आने का मकसद या पर्याय है कि यहाँ एक यूथ 20 जो वन ऑफ द एंगेजमेंट ग्रुप्स है अंडर द G20 फ्रेमवर्क, उसकी समिट मीटिंग होने वाली है। समिट मीटिंग का तात्पर्य है एक जो फाइनल मीटिंग है, तो यूथ 20 एंगेजमेंट के तहत पूरे एक साल के दौरान हमने कई तरीके से जन भागीदारी को हमने अचीव किया है, जिसमें Y20 कंसल्टेशंस हैं जो 14 यूनिवर्सिटीज़ के साथ किए गए। 50 से ज़्यादा सिटीज़ में लगभग 100 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए गए। और जैसा Y20 चेयर ने बताया कि लगभग 1500 आउटरीच इवेंट्स Y20 सेक्रेटरीट के द्वारा किए गए, जिसमें हमने यूथ को इन्वॉल्व किया, एंगेज किया और उनके विचारों को हमने इकट्ठा किया। और इस सभी विचारों को फाइनली एक ड्राफ्ट कम्युनिक के माध्यम उसमें पिरोया गया है, जिस पे डिस्कशन होगा और इस कम्युनिके को फाइनल किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा। 4 दिन की समिट है, 17 से 20 की। मसौदा क्या इसमें बन पा रहा है जो यूथ, ताकि जो नीति निर्माता लोग हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचा सकें? 29 देशों के यूथ, क्या मसौदा बन रहा है? जी बिल्कुल, जो मैंने कहा कि इसका जो पर्याय है, जो इसका पर्पस है, वो यही है कि यूथ की आवाज़ों को सुना जाए और पॉलिसी डिसीजंस में उनको एक मौका मिले कि वो भी अपनी कुछ आवाज़ें उठा पाएँ और कुछ रिकमेंडेशन दे पाएँ। तो जैसा मैंने बताया, 5 यूथ 20 की थीम्स हैं इस साल, जिसमें फ्यूचर ऑफ वर्क पहली थीम है, दूसरी क्लाइमेट चेंज है, फिर पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, और फिर चौथा शेयर्ड फ्यूचर, और 5वां हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। तो ये 5 थीम्स हैं जिस पे सभी लोगों से विचार इकट्ठा किए गए हैं और इनको एक कंपनी के माध्यम में पिरोया गया है, जिसको फाइनल यहाँ किया जाएगा। फाइनल करने के बाद इस सभी से साझा किया जाएगा। सर, सीएम भी आ रहे हैं? जी, सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, सीएम सर विल बी कमिंग ऑन 18। इनॉग्रेशन सेशन में कौन सीएम साहब रहेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर साहब रहेंगे, भारत सरकार, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी।